तो बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसा था हमारा, जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था लगभग वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें इसने बोला था कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। उसने दिया था कि ABCD क्या हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है जी। बट जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास उसमें ये बोलता है कि शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ध्यान से देखना आप सबने, तो ये बोलता है कि हम लोगों को एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम था ABCD, ठीक है, ध्यान से सुनो। और उसके बाद द डायगोनल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABCD, इसने बोला हमें एक कोऑर्डिनेटर दिया है जिसका नाम है ABCD, ठीक है जी। और इसने बोला कि इसके जो डायगोनल्स हैं हमारे पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, क्या करते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते किस पॉइंट पे, पॉइंट O पे, ठीक है जी। और इसके बाद इसने बोला कि ये इसको इंटरसेक्ट इस हिसाब से करते हैं कि हमारे पास AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO, ये इसने हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि ABCD क्या है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, ABCD ट्रेपेजियम कब होगी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कब बोलते हैं, जब उसकी अनइक्वल साइड आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअल में हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AB इज पैरेलल टू BC, ये चीज हमने करनी है, क्लियर बात, ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, अपनी मर्जी से ये हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी EO, ठीक है जी। EO लाइन हमने ड्रॉ की थी, और पिछले क्वेश्चन में हमने माना था कि EO जो है पहले इसके भी हमने बोला था कि AB और BC के आपस में पैरेलल है। तो मैंने बोला कि मैंने इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब बीच में लाइन ड्रॉ की थी, इसका मतलब ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, नीचे वाले के भी पैरेलल होगी। आई बात समझ में। अब देखो, अब मैं बोलता हूँ दोबारा, अब मैं बोलता हूँ कि क्या, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, मुझे इन दोनों को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई EO जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, AB के, समझ में आया। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड दूसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उसमें क्या लग जाती है हमारी BPT, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, DAB ट्रायंगल में BPT थ्योरम को यूज कर लेंगे, समझ में आया। यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा जैसा कुछ आ जाएगा हमारे पास साइड्स का रेशियो, ठीक है। तो एक रेशियो वो होगा और एक रेशियो ये होगा, उन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे और उसकी हेल्प से हम प्रूफ कर देंगे कि भाई ये वाली लाइन भी क्या है, इसके पैरेलल है, इस वाली ट्रायंगल के भी पैरेलल है। आई बात समझ में, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलती है, अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल में कोई भी लाइन दो ट्रायंगल्स की साइड्स को इस हिसाब से कट करे कि भाई उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, नहीं कन्वर्स की बात कर रहा हूं, तो कन्वर्स बोलती है कि भाई अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल को कट करती है किस हिसाब से, इस मतलब उसके रेशियो को इक्वल रेशियो में कट करती है, तो वो लाइन क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब हम प्रूफ कर देंगे ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल, ये लाइन हमने अभी माना है इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल, ऑटोमेटिकली दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। बस यही हमें करना है। आई बात समझ में आप सबको, ठीक है जी। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10, तो हम लिखेंगे कंसीडर अ कोऑर्डिनेटर, कंसीडर अ कोऑर्डिनेटर, नाम क्या है इसका, ABCD, ठीक है जी। ABCD whose diagonals intersect at point O, ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने प्रूफ क्या करना दिया, तो प्रूफ
we have to prove that AB CD be a trapezium. हमें प्रूफ करना है बच्चों कि ABCD क्या है, एक trapezium है. In other words, we have to prove AB parallel to BC. समझ में आया सबको? ठीक है. तो चलो हम लिखते हैं. सबसे पहले तो गिवन दैट हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है AO over BO is equal to CO over BO. इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे? टेकिंग क्या, अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैंने क्या की, EO लाइन ड्रॉ की है जो पैरेलल है किसके? A B के. So we will write draw a line, क्या नाम है इसका? OE parallel to AB. ठीक है जी. Therefore we will say taking triangle कौन सी वाली? DAB. ट्राइंगल में DAB लेना है. कौन सी वाली? DACD लेना है, DAB लेना है. ठीक है. ट्राइंगल DAB. अब ध्यान से सुना, अगर मैं ट्राइंगल DAB में क्या लगाऊंगा? बीपीटी थ्योरम कब लगती है? जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल में क्या करता हूं मैं? कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं थर्ड साइड के पैरेलल. तो अब मैंने क्या किया है? इसमें एक ही साइड के पैरेलल EO लाइन ड्रॉ की. अब इसमें हम यूज करेंगे बीपीटी. ठीक है. टेकिंग ट्राइंगल DAB यूजिंग BPT. So we will write AE over EB is equals to क्या होगा बच्चों हमारे पास? BO over DO. समझ में आया सबको कि नहीं आया? आ गया. अब ना मैं चाहता हूं कि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करूं? आपस में इक्वेट करूं. ठीक है. तो मैं क्या कर सकता हूं? अब मेरे पास दो चॉइस है. एक चॉइस तो मेरे पास ये है कि जैसे B और DO है ना, ये इसको भी B और DO बना दूं. ठीक है. या मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको क्या कर दूं? CO. अच्छा, इसको कुछ नहीं कर सकता मैं. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा? पहले अब मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं पहली वाली इक्वेशन को ही छेड़ूं. ठीक है. पहली वाली इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा? BO ऊपर ले जाऊंगा, CO को नीचे ले जाऊंगा. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सर इसमें क्यों नहीं छेड़ रहे? इसमें मैं इसलिए नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ध्यान से देखो AEBE, अगर मैंने ये प्रूफ करना है कि ये भाई इस वाली ट्रायंगल में भी ये साइड क्या इसके पैरेलल है, तो मुझे क्या चाहिए? एक साइड AE और DE चाहिए. ठीक है. इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ूंगा. मैं किसको करूंगा? इस वाली इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज कर दूंगा. आई बात समझ में? चल गया. चलो मैं लिख लेता हूं यहां पे. चलो तो मैं बोलता हूं टेकिंग, वैसे उसमें भी कर सकते हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 इज AO over BO which is equal to CO DO on rearranging. अब मैं इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूं बच्चों? रीअरेंज कर रहा हूं. तो मेरे पास आ जाएगा AO CO is equal to BO DO. आई बात समझ में कि नहीं आई आप लोगों को? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. इसको दे देते हैं हम, कौन सी वाली कीजिए? इस वाली को. इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. मैंने बोला सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 को लिया और उसको क्या कर दिया? रीअरेंज कर दिया. उसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे. ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ध्यान से देखिए दोनों की राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? आपस में इक्वल. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AE हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. तो हमारे पास आ गया AE over ED इक्वल्स टू AO over CO. समझ में आया? क्लियर है? यहां तक मैंने कुछ नहीं किया. मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में इक्वेट कर दिया. दोनों का राइट हैंड साइड क्या था? सेम. इट मींस दोनों का लेफ्ट भी क्या आपस में सेम. इतना समझ में आया सबको? अब ध्यान से देखो क्या मिल रहा है मुझे. देखो
AEDE, AOCO। समझ में आया? अब इस वाली ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC मेरे पास साइड्स का रेशियो क्या आ गया? आपस में इक्वल आ गया। अगर हम लोगों को याद होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है? अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्राइंगल में हम ड्रॉ करते हैं और अगर वो लाइन क्या करे, उनकी साइड्स के रेशियो को इक्वल बना दे, ठीक है, तो वो वाली साइड थर्ड साइड के क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। तो मैं क्या लिखूंगा? देयर फ्रॉम दिस, सो हम लिख देते हैं यूजिंग, चलो हम लिखते हैं देयरफॉर EO is parallel to CD, EO is parallel to CD। अब रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं? यूजिंग कन्वर्स, अब याद रखना कन्वर्स का आपने यूज किया और बीपीटी का यूज किया। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में यूज कर रहे हैं बच्चों? हम ADC में। समझ में आया? पता लग गया ना? अब मैंने क्या बोले? EO पैरेलल है किसके? DC के। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना सबने। अब देखो मैंने क्या प्रूफ कर दिया। पहली वाली जो ट्राइंगल थी हमारे पास, देखना आप सबने, DAB में हमने क्या प्रूफ किया था? EO पैरेलल टू AB किया था कि नहीं किया था? ध्यान से देखो, जहां आप लोगों ने राइट डाउन किया होगा, जहां आप लोगों ने लिखा होगा, हमने प्रूफ किया है कि भाई ये हमने ड्रॉ किया था EO पैरेलल है किसके? AB के। सिमिलरली अब हमने क्या बोला? EO पैरेलल है किसके? BC के। अगर EO पैरेलल है AB के, EO पैरेलल है DC के, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Therefore we can say AB is parallel to BC। इसका मतलब क्या हो गया? AB और BC के आपस में पैरेलल हैं। तो मैं बोलूं इसका मतलब क्या हो गया? कि भाई अनइक्वल साइड आपस में पैरेलल है। सो वी कैन से गिवन, therefore given quadrilateral, given quadrilateral ABCD be a trapezium। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड में